अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैं कल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तफसीलन डिस्कस कर चुका। आज हम कुछ एक्सेप्शनल केस डिस्कस करेंगे जिसमें नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रूल फॉलो नहीं होता है या N+L रूल फॉलो नहीं होता है। उसमें सबसे पहले हम 3D 4D 5D सीरीज़ की बात करेंगे। बेटा कहीं भी आपको 3D नज़र आए तो वहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन आप नहीं रखोगे, यानी कि 4 आ जाएं तो 5 रखोगे और 9 नज़र आए तो 10 कर दोगे। एक कहाँ से लोगे? जो नेबर वाला ऑर्बिटल होगा वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आप लेकर 5 या 10 पूरे करोगे, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी रूल। ये आगे मैं आपको बताऊंगा जब क्वांटम पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी रूल ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मिसाल, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर किसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर 24 हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे? सिंपली हमने कहा कि अप्लाई करेंगे जी एस एस पी एस, ऐसे ही करना ना बेटा, फिर पी एस, फिर हमने कहा डी पी, ऐसे ही कहा था। अब 2 2 4 6 10 12 12 और 6 18, 2 20 और 4 आ गए 24। यही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी। मतलब तरतीब के हिसाब से अगर हम रूल बनाएं तो यही हमने कहा था ना, यही होगा। अब नंबरिंग देना शुरू करें। 1 2, ये भी 2 है आपका, ये आपका 3, ये आपका 4s होगा, ये 2p आ गया, अब 3p होगा, अब ये आपका क्या होगा 3d होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है नॉर्मल N+L के मुताबिक। मगर जैसा कि मैं कह चुका कि 3d में 4 इलेक्ट्रॉन कहीं दिखाई दे तो 4 इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं करेंगे। तो कैसे फिर हम इलेक्ट्रॉन को रखेंगे? कुछ इस तरह से रखेंगे, यानी कि S में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा 4s1 एंड 3d5। दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस 24 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ प्रेजेंट। तो इसकी राइट कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s1 3d5। क्यों सर? दिस इज नॉट अलाउड गैस। 4 हों तो हम 5 रखेंगे, 9 हों तो 10 रखेंगे। 4 और 5 3D में अलाउड नहीं करते हैं। मैं पहले भी कर चुका, ड्यू टू स्टेबिलिटी रूल। अब स्टेबिलिटी रूल क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल आप सिर्फ ये तरतीब याद कर दें, 4 9 3 6 9 और 5D में 8 इज़ नॉट अलाउड। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूँ 29 का। 29 हो तो क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट एस 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 एंड 3d 9। यही होगा बेटा। 2 4 10 12 18 20 29, यही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी। पर चूंकि 9 जो है वो 3D में अलाउड नहीं है तो क्या करेंगे बेटा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से हम लेकर यहाँ फिल्ड कर देंगे, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सही होगी 4s1 एंड 3d10 इज द करेक्ट आंसर। अब बात में आ गई कि कहीं भी 3D आ जाए उसमें 4 और 9 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 4 और 9 हम नहीं रखेंगे। 4 हो तो 5 कर देंगे और 9 हो तो 10 कर देंगे। नेबर से एक इलेक्ट्रॉन लेकर हम वहाँ रखेंगे। सर ऐसा क्यों करते हैं? मैंने पहले भी कहा, स्टेबिलिटी रूल। स्टेबिलिटी रूल क्या है? ऑफ ऑर्बिटल। स्टेबिलिटी रूल ऑफ ऑर्बिटल ये है कि अगर फुली फिल्ड हो ऑर्बिटल वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है देन पार्शियल फिल्ड। तो ये एक जनरल रूल है। अगर फुली फिल्ड हो तो ज़्यादा स्टेबल होता है देन हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है देन पार्शियल फिल्ड। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, मैं पहले एग्जांपल केस में भी आ जाऊँ। 4s देखें, एस में एक आपका ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैंने यहाँ पे रखा। फिर हम डी की बात करें तो डी में 1 2 3 4 5 आ गया ऑर्बिटल। सही है। तो ये सब ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल के भी ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, डी जनरेसी ऑर्बिटल कहलाते हैं। अब डी में 10 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है ना, तो हर एक एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन्स हम रखते हैं। तो यहाँ पर 4 हैं तो 1 2 3 4 हमने रखा, एक हमारा खाली रह गया।
एक हमारा क्या है बेटा, खाली रहेगा इस कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक। इसको हम बोलेंगे पार्शियल। क्या है बेटा, ये आपका पार्शियल फील्ड है। अब इसकी कंपेयर एक और डायग्राम है हमारे पास, 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर एक्साइटेड करवाया यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बन गई कुछ ये 1 2 3 4 5 6, इस तरह की तरतीब आ गई। अब इन दोनों में से अगर मैं आपसे पूछूं कि विच इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या विच इज़ द स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो आप बोलोगे दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल दिस वन। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। ये क्या है बेटा, हाफ फिल्ड है, कि तमाम में एक एक इलेक्ट्रॉन्स आ गया है। तो जैसा कि मैंने लिखा, हाफ फुली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है देन हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है देन पार्शियल फिल्ड। तो हाफ फिल्ड जो है ज़्यादा स्टेबल होता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन एस से एक जंप करके यहाँ आता है और पूरा का पूरा हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है, और इसलिए ये आपकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। तो इसलिए हमने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक जो एक्सेप्शनल केस होते हैं वो क्यों होते हैं, वो स्टेबिलिटी केस की वजह से होते हैं, कि वहाँ पर अनस्टेबल होते हैं और हाफ फील्ड में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए वो जंप करते हैं फ्रॉम लो एनर्जी से एक्साइटेड एनर्जी की तरफ। अब ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बात समझ में आ गई। अब दोबारा सवाल आपके जहन में होगा कि सर ये आपने ये डबे डबे क्यों बनाए हैं, तो आगे हम आपको बताएंगे कि ऑर्बिटल्स के भी ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं, जिसको हम डीजेनरेसी ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ पी में 6 हैं तो इसके 3 डब्बे बनेंगे, यानी कि 3 सब ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 2 3 बनेंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। डी है तो डी के 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, यानी डी खुद एक ऑर्बिटल है। बेसिकली डी क्या है, सब एनर्जी लेवल है, और सब एनर्जी में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, पर वो आगे मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। फिलहाल बस ये बात जहन में होनी चाहिए कि पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे। अच्छा जी, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ऑर्बिटल्स होंगे। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसके 7 ऑर्बिटल्स बनेंगे। बस में आ गई। तो एनर्जी लेवल वर्सेस ऑर्बिटल, इसका फार्मूला क्या होता है, जनरली हम कहते हैं जी 1 हो तो 1 का स्क्वायर कर दो, सही, 2 हो तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना इक्वेशन। तो यहाँ पर आगे मैं आपको इसका फार्मूला बताऊंगा कि अगर 2 हो तो 2 में किस तरह से 3 ऑर्बिटल्स आएंगे, और डी हो तो डी में 5 ऑर्बिटल कैसे आएंगे। फिलहाल बस इतना आप रख दें कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और अगर 10 हों तो उसके 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 6 हों तो उसके 3 बनेंगे, 7 हों तो उसके 14 इलेक्ट्रॉन 7 ऑर्बिटल बनेंगे, और एस हो तो उसका एक ही ऑर्बिटल बनेगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ऑर्बिटल बनेगा। ये है आपका पॉली का रूल कि जी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अब एक और एग्जाम्पल मैं आज आपको दे रहा हूँ 3 6 9 के हवाले से 4D का है। अगर बेटा मेरे पास 41 इलेक्ट्रॉन्स हों तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, फर्स्ट एस 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 है ना, 4s 2 3d। अब बता दे, यहाँ तक 20 हो गए, 10 30 हो गए। उसके बाद क्या है बेटा, जैसा कि मैं फार्मूला आपको लिखवा चुका SSPS वाला, याद है आपको, ये वाला देखें, ये वाला फार्मूला मैं आपको लिखवा चुका, SSPS इस तरह से आप रखना है, DPS DPS FDPS। तो यहाँ से D आ गया, D के बाद क्या है DPS, फिर DPS, ऐसे ही रखते हो ना तरतीब। अब यहाँ तक 30 हो गए, 30 और 6 36, 36 और 2 38, और 3 41, ये हो गया 3D। इसके बाद 5D, यहाँ 4s है तो यहाँ पे आपका 5s हो गया, ये आपका 3p है तो ये आपका 4p। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनी आपकी 3D 4D 3 तक। तो हम जैसा कि डिस्कस कर चुके, 4D 3 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, यानी कि 5s1 आएगा और आपका 4D 4 इज अ करेक्ट आंसर आएगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सही होगी, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, गलत होगी। क्यों सर, हम पहले डिस्कस कर चुके 3 इज नॉट अलाउड। सही है बेटा, बाकी रिमेनिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा बेटा।